हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी साहित्य का साथियों पेपर हो चुका है। तो साथियों मैं आज संपूर्ण पेपर के आंसर की लेकर के आया हूं। तो आप सभी आंसर की जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों पहला आपका गद्यांश आया है। तो गद्यांश के अंदर पहला सवाल पूछा आपको, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है, भारतीय संस्कृति में पारिवारिक एवं सामाजिक महत्व है। दूसरा सवाल पूछा है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृतियों में बल दिया है तो किसके अंदर दिया साथियों, आपके ए ऑप्शन सही है, यानी एकांत साधना पर है और क्या दिया है, कृतियों पर बल दिया है। ठीक है ना। अगला सवाल है तीसरा आपके कि हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा महत्व दिया जाता है तो किसको, पारिवारिकता पर महत्व दिया जाता है। चौथा है पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ना श्रेयकर है। तो यहाँ पर सामाजिकता का बढ़ना श्रेयकर है। ग्रहण शब्द का विपरीत क्या होता है, ग्रहण करना यानी त्याग करना। ठीक है। अगला है आपके व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कब समाप्त हो जाता है साथियों, इसका सही आंसर है आपके सम्मिलित परिवार की प्रथा को अत्यधिक बढ़ाने से। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर आपका अगला सवाल ये भी क्या है, आपका काव्यांश आया। तो इसके संबंधित जितने भी सवाल है इनको हल देख लीजिए आंसर। ठीक है ना। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो इसका पहला उत्तर सही है, मुझे कदम कदम पर है। कवि को चौराहे कैसे मिलते हैं। तो कवि को चौराहे बाएं फैलाए मिलते हैं। फिर एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती है। काव्य पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका भाव है चौराहे से सैकड़ों रास्ते जाना। ठीक है। अगला है यहाँ पर सवाल संख्या 9 आपसे पूछा है, अपने शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अपने का विलोम शब्द क्या होता है, पराया होता है। क्या होता है, पराया। फूटती शब्द का तत्सम शब्द क्या है। तो फूटती शब्द का तत्सम शब्द आपके क्या है साथियों, फूटना है। ठीक है। नेक्स्ट है काव्यांश का मूल कथ्य क्या है। काव्यांश का मूल कथ्य क्या है साथियों, जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। क्या बताना, जीवन का विस्तृत क्षेत्र बताना। आगे आपसे दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा है रिक्त स्थान से संबंधित। तो यहाँ पर पहले के अंदर आपका आने वाला है रस। क्या है, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को क्या कहते हैं साथियों, गुण कहते हैं। तो पहले के अंदर आपके क्या आएगा, रस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कब की इकटत डटी रही टटिया अंगुरिनी टारी पंक्ति में काव्य दोष कौन सा है। तो इसके अंदर साथियों आपके काव्य दोष है कौन सा, ग्रामतव्य काव्य दोष है। कौन सा दोष है, ग्रामतव्य काव्य दोष है। ये इसका सही आंसर है। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट तीसरा सवाल है मात्रिक छंदों में संख्या नियत रहती है। तो मात्रिक छंदों के अंदर मात्राओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। तो मात्रिक छंदों के अंदर मात्राओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। अगला है आपके बसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं साथियों, 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है सवाल संख्या 5, चरण सरोज पखारन लागी काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसके अंदर आपके रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है साथियों, रूपक अलंकार है। और अगला पूछा है जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो उसके अंदर कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। इसका सही आंसर होगा दृष्टांत अलंकार। ठीक है। अब आपसे तीसरा सवाल पूछा है उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है साथियों, क्या लिखना है आपको, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है। तो साथियों उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है यानी देखना। ठीक है ना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। सीधी परिभाषा लिखनी है और एक आपको उदाहरण लिखना था, किस प्रकार से आप लिख सकते हो, पीपर पात सरिस मन झोला। ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों आप नीचे बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण के मन को पीपर पा यानी पीपर के पत्ते की तरह
हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस प्रकार से आपको लिखना था। आगे है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा है, समाचार लिखने की एक विशेष शैली होती है, इन शैलियों के नाम लिखिए। तो समाचार लिखने की विशेष शैली कौन सी? उल्टा पिरामिड शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली होती है, ठीक है ना। अगला है, विचारपूर्ण लेखन क्या है? तो विचारपूर्ण लेखन क्या होता है, इसको आपको बताना था। तो साथियों विचार हुए हैं जो इसके बारे में, यानी विचार वास्तव में लेखन के एक टुकड़े का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरकार विचार ही लेखक के लिखने का कारण है। यदि हमारे पास कोई विचार नहीं होता तो हमें उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती, और अगर हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से थोड़ी विचारों के बारे में लिखना था। नेक्स्ट है सवाल साथियों आपके, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, सामाजिक माध्यमों एक सफल साक्षात्कार के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? तो आपसे पूछा है साक्षात्कार के गुण बताना है। तो सिंपल से आप साक्षात्कार के गुण बता सकते हो। एक अच्छे व सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सम्यक और पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही साक्षात्कारकर्ता को अपने उद्देश्य का भी भली भांति क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, और उसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के सामान्य पाठक के मन में होने संभावित हो। तो और भी बहुत कारण है। इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू लेते समय हमें किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए, ये थोड़ा है कि विषय पर ही आपको बताना चाहिए। कोई प्रश्न सवाल पूछे तो विषय पर ही पूछना चाहिए। और भी बहुत आप कारण लिख सकते हो, लेकिन 2 नंबर का प्रश्न था तो उसी के हिसाब से आपको लिखना था। अगला है, निराला की कविता सरोज स्मृति किस विषय पर केंद्रित है? तो किस विषय पर केंद्रित है साथियों? तो निराला की जो दिवंगत पुत्री सरोज की स्मृति पर ये क्या है? सरोज स्मृति है केंद्रित है। आगे है, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की विद्या का नाम लिखना है, और ये किस संग्रह से लिया गया है? तो ये साथियों क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है साथियों? यात्रा वृत्तांत है। और ये किस संग्रह से लिया गया है? तो इसको आपको लिखना है, धुंध से उड़ती धुन नामक संग्रह था, उससे ये लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कच्चा चिट्टा पाठ का मूल विषय क्या था? ठीक है ना। तो इसके उत्तर आपको सही लिखा था आपने कि कच्चा चिट्टा नामक जो पाठ है, इसी पाठ के लेखक कौन है? पंडित ब्रजमोहन व्यास के जीवन का कच्चा चिट्टा है, ठीक है ना। इसमें लेखक के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है जो इलाहाबाद संग्रहालय के लिए दुर्बल एवं बहुमूल्य वस्तुओं के एकत्रीकरण की अवधि में घटती रही। तो ये कच्चा चिट्टा जो नामक पाठ था उसका मूल काव्य जो मूल विषय था। अगला है साथियों, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना, ये कथन किसका है? ये कथन है साथियों W.H. ऑर्डन का है। किसका है साथियों? W.H. ऑर्डन का है। अगला है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम कौन सा होता है? तो संवाद होता है। नाटक के अंदर क्या होता है? संवाद होता है, ठीक है ना। आगे है, किसी कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कि तो आपके कथानक होता है। क्या होता है साथियों? कथानक होता है। अगला है, पहचान कहानी से राजा को कैसी प्रजा पसंद है? तो राजा को क्या है? बहरी, गूंगी और कैसी अंधी प्रजा है पसंद है, ठीक है। तो ये सारे सवालों के उत्तर थे। अब इसके अंदर हमने जो सवाल बताए थे उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विषय लेखन में डेस्क क्या होता है? ठीक है। 5वां सवाल पूछा है, विषय लेखन के कोई 4 क्षेत्रों के नाम लिखते हुए एक क्षेत्र को समझाइए। और उसके अलावा है, यथा इसमें रोजते विश्वम पाठ के लेखक ने कवि की तुलना किससे की है और मनुष्य को साहित्य किसकी प्रेरणा देना है। और फणीश्वर नाथ रेणु अथवा भीष्म साहनी का साहित्यिक परिचय। साथियों ये हमने इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनाया था ना, इम्पोर्टेंट आपके कवि परिचय और निबंध, उसके अंदर आपको लिखवाया था।
8वां सवाल आपसे पूछा था मलिक मोहम्मद जायसी और केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय। ये भी इम्पोर्टेंट जो हमने आपके कवि परिचय नामक जो लिखवाया था उसके अंदर उपलब्ध करवाया था। रुगुसाई कविता तोड़ो का मूल भाव लिखना था। अंगद ने रावण को कैसे समझाया, पाठ रामचंद्र चंद्रिका के अंश के आधार पर लिखिएगा। ठीक है साथियों। आगे 11 नंबर सवाल था साझा कहानी समाज के किस वर्ग के कथानक को लेकर लिखी गई थी और इसके लेखक का नाम लिखना था। 12 नंबर सवाल है झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का भी दुख न था, दुख था। उस पोटली का उपयुक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है, पोटली में क्या था। आरोहण पाठ पहाड़ियों के जीवन संघर्ष विपदाओं के जीवंत कहानी कैसे स्पष्ट करो। 20 कोर की माटी पाठ के लेखक किसका वर्णन करता है। ठीक है, ये सारे सवाल आपने हल कर लिए होंगे। ठीक है ना, जितने भी बड़े सवाल हैं इनको आप अच्छी तरीके से हल किया होगा। और ये आपकी व्याख्या पूछी गई थी तो व्याख्या को भी आपने बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, और जो निबंध आया था, निबंध में हमने एक वैश्विक महामारी का जो निबंध है ये पर्सनल आपको बताया था और यही हूबहू आया है। तो साथियों ये था आपका हिंदी की पूरी संपूर्ण आंसर की ये वीडियो आपको साथियों कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और बहुत ज़्यादा सवाल है हमारे जो बताए गए मॉडल पेपरों में से आए हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। अगर साथियों अच्छा फ़ायदा हुआ है तो इतना सा आप काम ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।